दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग 4% के आसपास की गिरावट हुई। लेकिन निचले लेवल से जो ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई उसके दम पे फिर से अपर सर्किट लग गया 5% का। बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, यानी अभी भी स्टॉक यहाँ पे रुकने को तैयार नहीं है। और इसके पीछे वजह कंपनी की बोर्ड मीटिंग जो 3 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया जाएगा फंड रेजिंग को लेकर। क्या QIP आएगा या फिर यहाँ पे राइट इशू आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दूसरी बात है कि एक कोर्ट का फैसला भी आया है रिलायंस इंफ्रा को लेकर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर ग्रुप में है रिलायंस पावर के, इसकी सब्सिडीज कंपनी है, तो सीधा असर रिलायंस पावर पे भी होता है। इसके अलावा ब्रोकेज हाउस के अलग अलग टारगेट निकल के आ रहे हैं, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रिलायंस पावर पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो चुकी है और ऐसे में स्टॉक यहाँ पे अब तेज़ी से दौड़ रहा है। कहाँ तक जा सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज निगेटिव हुई सुबह 46.25 पर, क्लोजिंग 46.35 के आसपास थी फ्राइडे को। तो बाजार में आज गिरावट का माहौल था। सुबह सुबह बाजार नरमी के साथ खुला, असर यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का देखने को मिला। इंट्राडे में 44.21 तक चला गया लो में, लेकिन निचले लेवल से जो ज़बरदस्त खरीदारी लौट के उसके दम पे 48.66 पर अपर सर्किट लग गया और ये 52 वीक का इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है, एक नया इतिहास रच दिया है। अभी तेज़ी से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आज वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 3 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ, क्योंकि सर्किट सुबह ही डायरेक्ट लग गया। तो देख सकते हो कि यहाँ पे गुरुवार के दिन अप डाउन हुआ था, वॉल्यूम में वृद्धि हुई थी क्योंकि कामकाज हुआ था, लेकिन फ्राइडे को डायरेक्ट सर्किट लग गया था। आज सर्किट खुला, स्टॉक नीचे भी गया। नतीजा ये आ रहा कि ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, करीब 24 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है 12 बजे के आसपास ही। और पूरी तरह से देखते हो वॉल्यूम टॉपर बना हुआ पूरे बाजार में। वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर नंबर 2 पे आ गया। तो काफ़ी दिनों के बाद ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि फाइनली रिलायंस पावर फिर से नंबर 2 बना है वॉल्यूम के मामले में। अब पिछले 13 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। एक भी दिन हमने निगेटिव क्लोजिंग नहीं देखी है। शुरुआत हुई है आप देखो कि 12 सितंबर से 29.67 के आसपास स्टॉक था। और आपको ये पता होगा तो उस समय भी रेगुलरली मेरे वीडियो बने थे जब 29 के आसपास स्टॉक आया, और मैंने कहा कि ये बहुत मजबूत सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस बैक देगा। पिछली 2 बार ऐसा हो चुका है और इस बार भी वही हुआ है। 29 से इसने एक बाउंस बैक दिया, स्टॉक फाइनली 48 तक पहुँच चुका है। कम समय में इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया है। अब आप देखो कि ग्लोबल रीजन की वजह से आज सुबह सुबह इसमें गिरावट हुई स्टॉक के अंदर, 4% के आसपास की गिरावट हुई। लेकिन देख सकते हो कि जैसे कि बड़ी खबर बाकी है, 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन देख सकते हो कि कंपनी अपनी फंड रेजिंग को लेकर बोर्ड मीटिंग बुला चुकी है और इसमें इक्विटी शेयर जारी हो सकते हैं। दूसरा और कोई रास्ता होगा जिसने अभी माहौल को पॉजिटिव बनाए रखा है। तो कंपनी डोमेस्टिक मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट से फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि रास्ता क्या होगा ये तो देखना होगा, क्या वारंट्स जारी किए जाएंगे कन्वर्टेबल या फिर इक्विटी जारी की गई। लेकिन कंपनी फंड रेजिंग करने वाली है और इस फंड का इस्तेमाल होगा बिजनेस को बढ़ाने में, क्योंकि अब कर्ज तो इन्होंने चुका दिया है, कंपनी को डेट फ्री कर लिया है। तो प्रेफरेंशियल इश्यूज़ के माध्यम से या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के माध्यम से या फिर राइट इशू के माध्यम से, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से, कौन सा रास्ता होगा वो हमें 3 तारीख को ही पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है उसको रिलायंस के प्रति भरोसा लौट के आया है। नतीजा ये है कि 1524 करोड़ रुपये की इन्होंने फंड रेजिंग की है। इसमें आप देखें तो 46.20 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके, और ये जो रकम रेज होगी इसमें आप देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर खुद निवेश करने जा रहे हैं जो प्रमोटर ग्रुप से है कंपनी का, और 600 करोड़ उनका निवेश होगा। साथ में 2 नॉन प्रमोटर ग्रुप से भी देखें तो ऑथम इन्वेस्टमेंट और दूसरी तरफ है तो संस्थान फाइनेंस सर्विस, ये दोनों भी यहाँ पे बड़ा निवेश करने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त खबर है क्योंकि भरोसा लौट के आए। तो ये तो तेज़ी लगातार बंद है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी ने अपने कर्ज को ख़त्म किया है। कर्ज में जो कटौती हुई इसका फैसला देखने को मिला। लगभग देख सकते कंपनी तेज़ी के साथ कर्ज फ्री हो रही है, या यूँ कह सकते हैं ऑलरेडी डेट फ्री हो चुके हैं, इसको टैग भी मिल चुका है।
सिंगापुर स्थित लैंडर वर्दे पार्टनर्स को इन्होंने 850 करोड़ रुपए का कर्ज समय से पहले ही चुका दिया है। वर्दे पार्टनर्स ने उनकी मदद तब की थी जब कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी। 2 साल पहले 2022 में उन्होंने मदद की थी, इक्विटी लिए थे। अब वो इक्विटी शेयर वापस मिलने वाले कंपनी को, तो कंपनी में प्रमोटर की स्थिति और मजबूत होगी। अभी यहाँ पे देखो कि इन्होंने जो विदर्भ लिमिटेड जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है, उसका गारंटर से जुड़ी 3,802 करोड़ 72 करोड़ रुपए की जो देनदारी थी उसको भी पूरा कर लिया है। इसके अलावा रिलायंस पावर को नीलामी के जरिए 500 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज का एक ठेका मिल चुका है। तो ये एक के बाद एक जो बहुत सारी अपडेट है, उसने एक माहौल को पॉजिटिव बना के रखा हुआ है और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। तो यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सुमित बगड़िया का कहना है कि जो रिलायंस पावर के शेयरों में तेजी का दौर शुरू हुआ, ये आगे भी जारी रह सकता है और स्टॉक 58 से 62 की रेंज में जा सकता है। दूसरी तरफ रेलिगेयर ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह का कहना है कि रिलायंस पावर के शेयर निकट अवधि में 50 रुपये के टारगेट को पहुँचने की इनमें क्षमता है। स्टॉप लॉस 40 का लगा है, तो 48 तो आ चुका, तो 50 आराम से जा सकता है। इसके अलावा आनंद राठी की तरफ से जो सीनियर उनके मैनेजर रिसर्च एनालिस्ट है जिगर एस पटेल, उनका कहना है कि स्टॉक 45 के ऊपर जाने पर 48 तक जा सकता है, जो बिल्कुल आज इस टारगेट को अचीव कर लिया है। और उनका कहना है कि आने वाले समय जो स्टॉक है वो 40 से 48 की रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अच्छी बात है कि जो 30 का रेंज टूटेगी, अब 40 से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो ये एक तरह से देखें तो अच्छी बात है इसके लिए। वैसे सेबी रजिस्ट्रार AR रामचंद्रन ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है और प्रॉफिट बुकिंग करने भी चाहिए। तो कभी भी भारी भरकम बिकवाली आ सकती है। बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी खरीदारी की है, अगर वो बिकवाली शुरू होगी तो फिर स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकती है, इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर आई है। जैसे कि आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर है एक तरह से रिलायंस पावर के, उनकी बड़ी स्टेक है और उन्हीं की सब्सिडीज कंपनी है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्थित दामोदर घाटी निगम यानी DVC के साथ 780 करोड़ रुपए के मध्यस्थता विवाद में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में फैसला जो आया है उसको बरकरार रखा हुआ है। अनिल अंबानी समूह की कंपनी शेयर बाजार को इसकी जानकारी ऑलरेडी दे चुकी है और इससे शेयर की प्राइस पिछले दिनों तो लगातार बढ़ ही रही है। तो एक दशक से भी अधिक समय पहले रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3,750 करोड़ रुपए में 1200 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का ठेका मिला था। विवाद और अन्य कारणों से परियोजना में देरी हुई, जिसके कारण DVC ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से हर्जाना मांगा। हालांकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इसकी चुनौती दी और 2019 में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। DVC को कंपनी को 896 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। DVC ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसको अब अदालत ने भी खारिज कर दिया। यानी एक तरह से यहाँ पे अनिल अंबानी की बड़ी जीत हुई है और जो मामला था उस मामले में जो बड़ी एक रकम चुकाने की संभावना थी वो अब यहाँ पे खारिज हो चुकी है। तो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने खंडपीठ 27 सितंबर 2024 को दामोदर घाटी निगम द्वारा धारा 34 के तहत 19 सितंबर 2023 के मध्यस्थ फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में अपना फैसला सुनाया। रघुनाथपुर थर्मल पावर प्लांट के संबंध में है। इसमें ब्याज सहित लगभग 780 करोड़ रुपए की राशि जुड़ी हुई है। कंपनी ने कहा कि अदालत ने आवंटनपूर्ण ब्याज राहत और बैंक गारंटी पर ब्याज में कमी या 181 करोड़ रुपए की राशि को छोड़कर मध्यस्थता निर्णय को बरकरार रखा हुआ है। तो अर्जित राशि कुल मिला के 780 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी जारी की जाएगी। कंपनी ने कहा कि फैसले की अभी पूरी तरह से हम उसको विस्तृत रूप से उसकी समीक्षा करें, उसके बाद में आगे के पहलू को देखेंगे। लेकिन एक तरह से एक बड़े टेंशन से बाहर निकला इस समय रिलायंस इंफ्रा। अब रिलायंस पावर की बात हो, कंपनी अपना ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तेजी से आगे बढ़ाने की प्लानिंग में आगे बढ़ रहे और निकट भविष्य में 10,000 करोड़ रुपए का सोलर प्रोजेक्ट के लिए निवेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले 3 सालों में कंपनी ये 10,000 करोड़ तक का भारी भरकम निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिला के रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी और ऐसे में जो इसकी शेयर की प्राइस है जो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ी, अब बढ़ने की संभावना बनेगी। या फिर रिलायंस पावर कुछ नई पार्टनरशिप के साथ भी आगे बढ़ रही है, जिसके माध्यम से नई टेक्नोलॉजी के दम से रिन्यूएबल सेक्टर में तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाए। तो ये सारे फैसले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो इशारा करे कि आने वाले समय रिलायंस पावर में तेजी आ सकती है। वैसे रिलायंस पावर के शेयर के लिए 3 जो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है या निगेटिव ट्रिगर कह सकते हैं, वो इसकी दशा और दिशा तय करेंगे। वो है मार्केट के सेंटीमेंट। अगर मार्केट तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसी में कोई बदलाव होता है तो उसका असर भी शेयर पे पड़ सकता है। पॉलिसी अगर फेवरेबल होगी तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी और निगेटिव आई तो शेयर की प्राइस गिर सकती है। और इकोनॉमिक इंडिकेटर, इन्फ्लेशन रेट और GDP ग्रोथ के आंकड़े आगे कैसे रह सकते हैं, वो भी इसके ऊपर दशा और दिशा तय करेंगे। तो ये सारी बातों को जान के आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन एक बात ले लीजिए, आप समझ ले
कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी यहाँ पे लोअर सर्किट भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 13 दिन से लगातार 13 ट्रेडिंग सेशन में इसने तेज़ी बनी हुई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बने रहना चाहिए। स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा, आने वाले समय ये कई नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।